मुझे जैसे जानकारी हुआ है इसमें सीबीएसई और सीजी के हमारे सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। और अभी जो माइक से मेरा 20 दिखा रहा है, तो कुछ बातें ऐसे हम आज चर्चा करेंगे ये ऑनलाइन क्लास में, और उनको हम कोशिश करेंगे कि कुछ न कुछ इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन में कुछ अच्छे बनने के लिए प्रयत्न करते रहें। देखिए, हमारा विषय में युवा एवं व्यक्तित्व विकास, इसको थोड़ा से मैं इंग्लिश में बताना चाहूँ। अवर इज ए बैटल नॉट फॉर वेल्थ नॉट फॉर पावर, अवर इज बैटल आई फ्रीडम फॉर रिकॉल्मेंशन ऑफ पर्सनालिटी। हमारी जो लड़ाई है ना ही धन संपत्ति के लिए है और ना ही शक्ति और सत्ता के लिए है। हमारी लड़ाई आजादी, सुधार और मनुष्य के व्यक्तित्व व चरित्र विकास के लिए। सुन रहे हैं आप लोग? हेलो। तो मैं सारे बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो लड़ाई है वो मनुष्य के व्यक्तित्व और चरित्र विकास के लिए। आज के 21वीं सदी में हम प्रवेश कर रहे हैं और 21वीं सदी में प्रवेश के साथ साथ बहुत चीज हमने पाया है, तो बहुत चीज आज हम खो रहे हैं। घर के अंदर ही एक बाप अपने बेटों को खो रहा है, उससे बात नहीं कर पा रहा है। माँ एक बेटी को खो रही है, उससे बात करने के लिए टाइम नहीं है। अच्छे 2 वचन बोलने के लिए उनके पास समय नहीं है। हमारे और आसपास के गुरुजन को हम गुजर जाते हैं, मगर उसको हमको प्रणाम और नमस्ते कहने के लिए हमारे पास समय नहीं। तो आज अल्टीमेटली इंडिया जो है एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है, उसमें युवा का क्या योगदान हो सकता है, इसी विषय पर हम अपने को आज का चिंतन करना है, मनन करना है। और आप लोग युवा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप नव युवा हो। युवा तो 50 साल की उम्र तक के बच्चों को बोला जाता है या प्रौढ़ को बोला, मगर आप 19 साल क्लास 9 के हैं, कोई 16-17 के उम्र के आप बच्चे हैं, तो आप लोग नव युवा हैं। और जब हम एक घर बनाते हैं, तो घर की बुनियाद यदि अच्छी होती, सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। हेलो। बीच बीच में मैं आप लोग का रिप्लाई चाहूंगा। तो जब हम एक फाउंडेशन रखते हैं, जब एक घर बनाते हैं, तो दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा घर अच्छा मजबूत बने, उसके लिए मैं अच्छे गिट्टी का व्यवस्था करूं, अच्छे मुरूम का व्यवस्था करूं और अच्छे किस्म के सीमेंट का प्रयोग करूं और अच्छे मिस्त्री का प्रयोग करूं। तो ये सारे चीजें एक अनपढ़ा लिखा व्यक्ति भी घर बनाता है तो ये सोचता है। तो हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं। क्या अपना व्यक्तित्व आप कैसा बनाना चाहते हैं? एक मजबूत व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं जो कुछ समयों के बाद ढल जाए, या विशाल व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं? कैसा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं? विशाल व्यक्तित्व। विशाल व्यक्तित्व। आज जिस महामानव का, आदर्श पटेल ने बहुत बढ़िया बताया, जिस महामानव का आज पुण्यतिथि है, स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल कम उम्र में ही, 48 की उम्र में ही वो हमारे इस देश से चले गए, मगर आज युवा की प्रेरणा स्रोत मानते हैं। हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई में उनको प्रथम पूजनीय मानते हैं, उनकी युक्तियों को हम आज पढ़ते हैं। तो ये क्या कारण है, क्यों हम पढ़ते हैं विवेकानंद को, क्यों हम याद करते हैं? तो इसके पीछे उनका ही व्यक्तित्व है। उन व्यक्तित्वों को आज हम जानेंगे, समझेंगे। और हम आप लोग कॉपी पेन लेकर के भी बैठिए, जो शब्द आपको अच्छा लगता है उसको लिखिए। जैसे जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, उसे लड़ना होगा, और उसे लड़ना है उसे पहले पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान है कि बिना यदि लड़ने गए
तो हार निश्चित है, अर्थात शिक्षित बनो। समझ रहे हैं? तो हर एक चीज के लिए शिक्षा को महामानव मानवता के सजग प्रहरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम अभी लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि जीवन काल में उन्होंने शिक्षा को पहले क्रम में रखा। महामानव स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को पहले पंक्ति में रखा। हर एक गुरु जो आपको पढ़ाते होंगे वो बार बार आपको मोटिवेट करते होंगे कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। माता पिता भी बोलते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। भाई बंधु भी बोलते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो कभी आपने ये सोचा होगा कि पढ़ने के लिए लोग क्यों बोलते? क्योंकि ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। क्योंकि हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध शिक्षक हैं और सभी हमारे विद्यार्थीगण हम लोग वहीं जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के नामकरण में छत्तीसगढ़ के महान संत थे, जिनके नाम पर आप सभी को, आप लोग 9th के बच्चे हैं, आप लोग को जानना बेहद जरूरी है कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के वचनों के आधार पर मनखे एक समान। जिस समय 14वीं शताब्दी में भारत में धार्मिक धर्मांता का युग था, उस समय महान संत का अवतरण छत्तीसगढ़ में हुआ और उनके विचार आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में गुंजायमान हो रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों के नाम पर छत्तीसगढ़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है, जिसके मोनो में अंग सूची में लिखा रहता है ज्ञान पंथ कृपाण के धारा। कहने का अभिप्राय यह है कि ज्ञान के मार्ग पर चलना तलवार के धार पर चलने के। तो सारे बच्चे, ये मोटिवेशन क्लास है, इसमें आपसे भी हम थोड़ा प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो हम यदि अंदर से मोटिवेट होते हैं और जब मोटिवेट होते हैं और वो मोटिवेशन पता नहीं किसी एक बात से कभी भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को या जो सुन रहे हैं वो लेक्चर से हो सकता है, अपने गुरुजनों से हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, कभी किसी से भी हो सकता है। तो किस पंक्ति से हमको क्या ज्ञान की, हमारे ज्ञान की जो चक्षु खुलेगी, इसको हम स्वयं नहीं जानते। इसीलिए गुरु को कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान न उपजे। आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। ऐसा आप लोग का मैंने जानना है कि आप लोग अच्छे से सुने। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना लखे न सत्य को, बिना गुरु बिना मिटे न दोष। तो व्यक्तित्व विकास आज का विषय है हमारा, युवा एवं व्यक्तित्व विकास। तो हम व्यक्तित्व के विकास को कैसे करेंगे? व्यक्तित्व के एक शब्द है, डेवलपमेंट एक शब्द है, मगर विकास कैसे करोगे? आप 9वीं के बच्चे हो, आपके पास असंख्य प्रश्न होंगे, नाना भांति के प्रश्न होंगे। जब स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए तो अनेकों प्रश्न के बौछार करते थे, अनेकों प्रश्न के बौछार करते थे, और जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तब उनको गुरु माना। कौन? स्वामी विवेकानंद। तो गुरु के जो आशीर्वचन है, इसको अपने अंदर कवच बनाओ। क्या बनाओ? कवच। जैसे महाभारत में जब कर्ण का पैदा होता है तो उसको कवच कुंडल लेकर के पैदा, तो कवच कुंडल लेकर के कोई पैदा नहीं होता, वो एक आशीष होता है। क्या होता है? आशीष। एक आशीष, एक आशीर्वाद। गुड। एक आशीर्वाद होता है, उसको कवच कहते हैं, सुरक्षा कहते हैं। तो माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, अपने बड़ों का आशीर्वाद, इनको आप अपने बॉडी में एक सुरक्षा चक्र बनाइए।
कि हमारे गुरु ऐसे बोले हैं, हमारे माता पिता ऐसे बोले हैं, हमको इस रास्ते में नहीं जाना है, हमको इस रास्ते में जाना है। तो जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक अच्छा रास्ता होता है, एक बुरा रास्ता होता है। तो अच्छे रास्ते में जाने के लिए थोड़ी कठिनाई होती है, थोड़ा परेशानी होती है, बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है। और गलत रास्ते में जाने के लिए शुरू में सफलता मिलती है, अच्छे लगते हैं, और बाद में फिर उसका मुसीबत जो है भयंकर परिणाम निकलता है। तो इसी के कहते हैं कि गुरु को समर्थवान होना चाहिए, गुरु को अधिक से अधिक सक्षम होना चाहिए। जो बात मैं बोल रहा हूं तो इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कई हायर सेकेंडरी स्तर पर, स्नातक स्तर पर, स्नातकोत्तर स्तर पर, डॉक्टरेट की डिग्री उस स्तर पर कई गुरुओं से मैंने शिक्षा प्राप्त की। आपको भी ये मौका मिलेगा। तो आज मैं जो आपके सामने जो कुछ भी बोल पा रहा हूँ, इसके पीछे मेरे गुरुजनों का ही आशीर्वाद। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि आप अपने गुरुजनों को एक ऐसे कवच के रूप में, माता पिता को एक कवच के रूप में, एक कुंडल के रूप में धारण करें, ऐसे बुनियाद बनाए अपने व्यक्तित्व का। तो कहे कि डॉक्टर एच डी पटेल के शिष्य जा रहे हैं, गोपी कश्यप के शिष्य जा रहे हैं, आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो एक अलग हम दूसरी सबसे बड़ी बात मैं इसको तो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के अभिमुखी कार्यक्रमों की इन बातों को भी बोलता हूँ कि जब एक राष्ट्रीय सेवा योजना का विद्यार्थी है और एक कॉमन विद्यार्थी, दोनों एक रास्ते से गुजर रहे हैं, मगर जो राष्ट्रीय सेवा योजना के शिक्षक है या जो राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी है, वो पता पा जाएंगे कि ये मोटिवेट विद्यार्थी है कि इसका ये अनडिसाइडेड है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास हम अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, और अपने जिस प्रभु को हम मानते हैं, जिस अनंत शक्ति को मानते हैं कि हे अनंत स्वामी, हे कृपा निधान, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है, अनंत कोटि। तो ऐसे अनंत कोटि जो हमारे हृदय में विराजमान है, और ऐसे महापुरुषों को आप अनंत सरोवर में प्रणाम करें। ऐसे कृपा निधान हमारे गुरुजन भी हो सकते हैं, उनके कोटि कोटि सो उत्तर के प्रणाम करें, अनंत कोटि उनको ध्यान में लगाए रखें, हर समय उसको अपने दिमाग पे लगाए रखें कि ऐसे महापुरुषों को हम ध्यान में लगाते हैं। मेरे वंदनीय अग्रज भ्राता, मेरे स्नेहिल मित्र डॉक्टर प्यारेलाल आदले का आप जब वो बोलते हैं मंच में तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। डॉक्टर एच डी पटेल सर जब मंच में बोलते हैं, बच्चों को समझाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि छात्र और शिक्षक के बीच में कोई तीसरा नहीं है। अब कहा भी जाता है कि प्रेम गली यति साकरी जिमे दो न सम। गुरु और शिष्य का इस संसार इतिहास में साक्षी है कि कोई भी रिश्ता इस संसार में, आप लोग कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं, इस संसार में अनेक बंधनों से हम लोग बंधे हुए, मगर यदि संसार में पवित्र रिश्ता होता है तो गुरु और शिष्य का होता है, और गुरु के पास जो भी होता है वो पूरे अपने शिष्य को दे देते हैं। इसका मैं उदाहरण स्वरूप आप लोग को बताऊंगा तो ज्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि हमारा इतिहास बिना हम वर्तमान में जीवन नहीं जी सकते, चाहे वो काल्पनिक ही तो क्यों ना हो। महाभारत की कथाएं आप लोग सुने हैं। महाभारत की कथाओं में आप द्रोणाचार्य गुरुदेव को सुने हैं, और अश्वत्थामा उनके सुपुत्र हुए द्रोणाचार्य जी। जब अर्जुन को ब्रह्मास्त्र देते हैं और अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र देने के लिए मना कर, तो अपने पुत्र को नहीं देते हैं और अपने शिष्य अर्जुन को देते हैं। उसके जिद में जब दे भी देते हैं तो बहुत से उसका प्रयोग पुत्र के गर्भ में भी करते हैं।
बच्चों इस बात को आप लोग गंभीरता पूर्वक सुनिए। उस व्यक्ति को उसी क्षमता के अनुसार पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान मिलता है जितना उसको धारण करने का क्षमता रहता है। तो हम ऐसे देखिए, अश्वत्थामा को वज्र मिला, मगर उन्होंने उसका प्रयोग किस पे किया? पुत्र के गर्भ को नष्ट करने के लिए किया, नकारात्मक विचार में किया। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र मिला तो उन्होंने अन्याय के विरुद्ध विजय पाने के लिए उन्होंने उसका प्रयोग। चाहे कथाएं काल्पनिक, मैं ये नहीं कहता कि, मगर हम बहुत सारे बातों को, हम जो वेद है, गीता है, कुरान है, जितने भी रामायण है, इन सारे पात्रों से हमको अच्छे अच्छे व्यक्तित्व चुराना, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है व्यक्तित्व विकास। अच्छे व्यक्तित्व जिनके, किसी को मुस्कुराने का व्यक्तित्व होता है, किसी को हंसने का व्यक्तित्व होता है, कोई कुटिल मुस्कान भी करता है, कोई चेहरे से भी बहुत सारे बात कर सकते हैं। तो कोई घर में बहुत आन कर ही, हम चूंकि एक परिवार में रहते हैं, बिना कहे बिना समझे हमारे व्यक्तित्व में यदि सुधार हो जाता है तो समझ लीजिए कि हम ईंट बन रहे हैं कैसे नई घर का। क्योंकि हम भी एक घर बनाते हैं, उसको देखते हैं, घर बनाते हैं, उसमें क्या देखते हैं कि उसमें इट्टी गारा मिट्टी डाल रहे हैं, मगर ये हम ध्यान नहीं देते कि हम अपना व्यक्तित्व कैसे बनाएं। क्योंकि हम अपने अंदर में जो जो चीज डालते रहते हैं वही चीज जा करके हमारे व्यक्तित्व को आगे जा करके वो प्रतिस्फुटित होता है। आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे, कबीरदास जी को मैं थोड़ा से स्मरण करना चाहूंगा। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खून, औरों को शीतल करे आपो शीतल। विराट व्यक्तित्व कबीरदास जी का, क्रांतिकारी कवि, लेखक, थोड़े थोड़े शब्दों में पाखंड को, पूरी मूर्ति पूजा को, आडंबर को, पाहन पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, जाते तो चाकी भली कीस खाए संसार। कबीरदास जी गुरु के बारे में भी कहा उन्होंने, जागा गुरु अंधरा चेला खरा निरंग, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को कुंडल। यहाँ पर ये हमको एक एक पंक्ति से, एक एक दोहे से, किसी के आचार से, किसी के व्यवहार से, किसी के रहन सहन से, उठने से, बैठने से, चलने से, खाने से, पीने से, संपूर्ण चीज व्यक्तित्व के अंतर्गत आता। पर्सनालिटी जिसको कहते हैं। सिर्फ शिक्षा हम पढ़ लिए, आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे या समाचार पत्रों में आप पढ़े होंगे कि कोई व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है, अच्छा उसका लाइफ स्टाइल रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ी में चलता है, कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो सुसाइड कर लिया। तो ये कैसा व्यक्तित्व रहा? ये किस प्रकार का उसका शिक्षा रहा? तो मैं आज आप सभी को, जितने भी मेरे 9th के स्नेहित छात्र छात्राएं जो जुड़े हुए हैं और जो भी हम सबको डेली सीखना है, तो अपने बुनियाद को, अपने नींव को इतना मजबूत बनाए कि कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाइयां हमको आगे जा करके बिगाड़ न सके, हमारे विचारों को प्रवाहित न कर सके, जिसमें हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। तो ये आज का युवा एवं व्यक्तित्व विकास में ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आपके लिए नोट लाया गया है कि हमको हर जगह से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। गेन द न्यू नॉलेज। लिखो रोज के रोज, हाँ पहला लिखो, रोज के रोज हमें नए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नंबर 1 क्या करना चाहिए? नए ज्ञान, रोज के रोज हमको नए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दूसरा आपको यह बताता हूं कि सोने से पहले हमको ये सोचना चाहिए कि दिन भर 5 मिनट का चिंतन करना चाहिए। कितने मिनट का चिंतन करना चाहिए? 5 मिनट। 5 मिनट।
हाँ, क्या चिंतन करना चाहिए कि आज दिन भर की गतिविधि में हमने किन किन व्यक्ति को नाराज किया है, कितना खुश किया है, हमने अपने स्वार्थ के लिए कितना सोचा है और कितना नया ज्ञान प्राप्त किया है। तो जब आप नया ज्ञान प्राप्त करेंगे, रोज को रोज नए लोगों से मिलेंगे, नई नई चीजों को आप जानने का प्रयत्न करेंगे, तो आपका व्यक्तित्व ऐसे ही बढ़ेगा। कहते हैं कि जीवन का विकास है, जीवन का विकास है गतिशील चक्र समान, जो जो घूमे ज्ञान से व्यक्तित्व बनेगा। देखिए, हमारा जीवन एक डेवलपमेंट है, विकास है। आज आप लोग 9th के हो, कल 10th आओगे, 11th जाओगे, 12th जाओगे, और निश्चित रूप से आप लोग को स्वागत है, हमारे बरपाली कॉलेज भी आओगे, जिसमें हम सबको पढ़ाने का, एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलेगा। तो ये जीवन एक विकास है जिसमें पहिए के समान, गतिशील चक्र समान, और जो जो घूमे ज्ञान से व्यक्तित्व बनेगा। इस स्नेहिल छात्र छात्राओं, आप लोग एक माटी के लोंदा कहने से, या पत्थर का एक टुकड़ा, एक पत्थर के टुकड़े को जब एक मूर्त रूप देने के लिए उसको छीनी हथौड़ी से पीटा जाता है, ठोका जाता है, और जब ठोक पीट करके तैयार होते हैं, तब वो जाकर के एक मूर्त बनता है, और मूर्त बनने के बाद उसका स्थान जो है मंदिर में बनता है। तो इन बातों को हमको समझना है कि हमको गुरुजी ने कभी डांट दिया, माता पिता ने हमको डांट दिया, बड़े भाई ने हमको डांट दिया, इन बातों को हमको क्या करना है? डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई गलत कदम नहीं करना है, और अपने इष्ट मित्र जो दोस्त हैं, उन दोस्तों को भी मोटिवेट करना है। तो एक छीनी हथौड़ी के रूप में कौन काम करता है? अपने माता पिता काम करते हैं, अपने गुरुजन लोग काम करते हैं, अपने आस पड़ोस के लोग रहते हैं। जब आप एक 9th क्लास में पढ़ते हैं और आप जब यहाँ से अच्छे जगह चले जाते हैं, तो आपका हर एक व्यक्तित्व सुधार में हर व्यक्ति का किसी न किसी का योगदान रहता है। आपका गांव का योगदान है, आपका समाज का योगदान है, सर्व समाज का योगदान है, और ऐसे व्यक्तित्व को हमको बनाने के लिए बिल्कुल जीवन भर आगे बढ़ना चाहिए। इसे तो क्या कहते हैं? वंदनीय वो जन है जिसने जीवन को आदर्श बनाया। पूजनीय वो पग है। आप लोग हमारे देश के युवा और आने वाली पीढ़ी है। मैंने प्रारंभ में बताया था कि जिस मकान का नींव मजबूत होगा, जिस देश के युवा का व्यक्तित्व ऊंचा होगा, उस देश ऑटोमेटिक विकसित राष्ट्र बने। और विकसित राष्ट्र बनने के लिए कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री का जिम्मा नहीं है, कि राष्ट्रपति का जिम्मा नहीं है, कि और किसी व्यक्ति विशेष का जिम्मा नहीं है। उसमें सबसे बड़ा जिम्मा है राष्ट्र के, हमारी लड़कियों की जिम्मा है, माताओं, हमारे विद्यार्थियों की जिम्मा है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण जो बात है यही है कि हमको जिंदगी लंबी नहीं चाहिए, जिंदगी लंबी नहीं चाहिए। कहते हैं लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। जिंदगी लंबी होने के बजाय महान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाहर होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। जिंदगी लंबी होने के बजाय महान होनी चाहिए। तो ये हमको इन सारी चीजों को विधिवत रूप से समझना होगा। और सबसे बड़ी चीज, जो लड़कियां जुड़े हैं उनके लिए मैं कहता हूं, आई मेजर द प्रोग्रेस। ध्यान से सुनिएगा, I measure the progress of the community. I measure the progress of a community by the degree of freedom which women have achieved. महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
कहते थे कि मैं किसी समाज की प्रगति, महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि मैं किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूं। तो मैं सबसे ज्यादा खुशी इस बात का हूं कि बहुत सारी जो मेरी बच्ची जुड़ी हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत इसमें धन्यवाद देता हूं कि वो बढ़ चढ़ के ऐसे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, क्योंकि आप जब कुछ चीज सीखते हैं, आप कुछ मोटिवेट होते हैं, तो हमारे भारतीय समाज में 2 घरों का और कई घरों का रोशन होता है। तो इन बातों को हमको समझना है और आगे जाकर के निरंतर प्रयत्न करते रहना। और निरंतर प्रयत्न कैसे करना है? अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। तो आगे मैं कुछ और बताना चाहता हूं कि हमको जीवन में ये व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ कुछ बात और बताना चाहता हूं कि कुछ बात व्यक्तित्व का विकास कैसे करेंगे, इसके लिए मैं तुम लोग को थोड़ा से एक चीज और बताता हूं। हमारे लिखो पोस्ट कार्ड। क्या लिखो? हेलो, पोस्ट का, हाँ, POSTCORB, इसको हम POSTCORB लिख लिए? यस सर। हाँ, यस सर। हाँ, जो BA फाइनल के विद्यार्थी हैं, जो पब्लिक एड पढ़ते हैं, उनको आप लोग, आज मैं तुम लोग को बता रहा हूं, क्योंकि समझाने की दृष्टि से ये शब्द कम शब्दों में समझाने के लिए और कम समय में समझाने के लिए बेहद वर्ड है और बहुत ही सुंदर है। POSTCORB। देखिए, हम कोई भी चीज करते हैं, आज हम प्लान करें कि आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं। जैसे कोई भी विचार आता है, आज हम मोटिवेट हो रहे हैं, हमारे अंदर में एक शक्ति जागृत हो रही है, उस शक्ति को क्रियान्वित कैसे करेंगे, उसको हम परिपालन कैसे करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लुक बिफोर यू लिव, विचार करने के पश्चात कार्य करो। तो इसके लिए हम अपने 2 चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु का ज्ञान। दूसरा है आपका टेक्निक को जानना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहला है P, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे वो व्यक्तित्व विकास के लिए हो या घर का काम करने के लिए हो, आपको प्लान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है, आप कहीं भी हो, आपको संगठन बनाना पड़ेगा। घर में हमको पढ़ाई करना है, माता पिता आपस में संगठित होंगे कि मम्मी मेरे को 5 बजे उठा देना, मेरे को पढ़ाई करना है, कल हिंदी का पेपर है। तो वहां पर हमको माता पिता आपस में संगठित होना पड़ेगा। ये एस है, हम सबका एक स्टाफ बोलते हैं हम लोक प्रशासन की भाषा में, मगर हम जो समूह है, यहाँ पर एक जितने भी परिवार हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको आप स्टाफ कह सकते हैं, परिवार का समूह कह सकते हैं। चौथी चीज है आपका D, हर काम के लिए एक डायरेक्शन का होना जरूरी है, निर्देशन का होना जरूरी है। तो आपको यह जरूरी है कि जीवन में कोई आपको निर्देश करता है आपके प्लान को सही करने के लिए, तो उसके डायरेक्शन को मानिए, चाहे वो गुरुदेव हो, चाहे माता पिता हो। जीवन में डायरेक्शन का मानना, निर्देश को मानना बहुत ही बेहद जरूरी है, तब आपका व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। दूसरा आपका है कोऑर्डिनेशन का। क्या है? कोऑर्डिनेशन। जीवन में जब तक आप समन्वय स्थापित नहीं करेंगे, क्या स्थापित नहीं करेंगे? समन्वय। हाँ, समझ में आ रहा है ना? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? यस हाँ, तो जीवन में जब तक आप
घर में, परिवार में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां पर भी आप जाएंगे बेटा, समन्वय स्थापित नहीं करेंगे तो जीवन में उत्तरोत्तर विकास और उत्तरोत्तर व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर है, जिसको बोलते हैं रिपोर्ट। हर काम के लिए आपको रिपोर्ट करना होगा। आप घर से निकलते हैं तो आपको माता पिता को बताने का आदत होना चाहिए। फिर आगे तुम ऐसा काम किया तो रिपोर्ट करने का आदत होनी चाहिए, पूछने का बात होनी चाहिए। तो ये रिपोर्ट करना एक बेहद व्यक्तित्व का विकास है। दूसरा है बजट। तो कोई भी हम, जैसे घर में होता है, घर का एक बजट होता है, तो घर के आधार पर हम माता पिता को कभी कभी परेशान कर देते हैं कि हमारे लिए जीन्स लो, हमारे लिए टॉप लो, हमारे लिए और कुछ लो। तो ये जो लूथर गुलिक ने जो प्रशासन को चलाने के लिए ये 7 चीजों का शब्द बनाया था, जिसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए, तो ये 7 शब्द पोस्ट कार्ड शब्द का उन्होंने प्रतिपादन किया था। यह भी शब्द हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए मैं समझता हूँ बेहद जरूरी है। जब तक हम जीवन में कोई प्लान नहीं करेंगे, अभी से यदि आप प्लान कर लीजिए कि मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को आईपीएस बनना है। आप लोग समझ रहे हो आईएएस क्या है? आईएएस समझ रहे हो? आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। आप लोग 9वीं के छात्र हो, फिर भी अभी से प्लान करो। क्या करो? अभी से प्लान करो कि मुझे जिला का कलेक्टर बनना है, मुझे जिले का एसपी बनना है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बोलता था कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, तो उसके सहपाठी मित्र और उसके आसपास में रहने वाले लोग, सभी लोग उसके उलाहना करते थे, उनको हंसते थे। अगर 199 बार असफल होने के बाद वो 100वें बार 16वें राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका का राष्ट्रपति बने। तो जीवन में जब तक आप सपने नहीं देखोगे, जब तक आप प्लान नहीं करोगे, जब तक आप जीवन में समन्वय स्थापित नहीं करोगे, जब तक आप कोऑर्डिनेशन नहीं रखोगे, किसी को रिपोर्ट नहीं करोगे, तो आपका व्यक्तित्व विकास भी यहाँ पर अवरोध उत्पन्न। तो जीवन में मैं 2 चीज पहले लिखाया। पहली बात तो गेन द न्यू नॉलेज, नया नॉलेज के लिए आतुर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आतुर। नया ज्ञान, आतुर होना चाहिए। नए ज्ञान के लिए हमको क्या करना चाहिए? आतुर होना चाहिए। आतुर कैसे होना चाहिए? कि देखिए, ये भी हमारे इतिहास में मिलता है। कर्ण जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए दर बदर भटका। आज ऐसा समय नहीं है। आज आप चाहें तो जेएनयू जा सकते हैं, दिल्ली में पढ़ सकते हैं, दिल्ली में डीयू में पढ़ सकते हैं। आपके आस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसका मैं पहले जिक्र किया, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के नाम पर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। अनेकों जगह उस समय की धार्मिक व्यवस्था अलग थी, इसलिए कर्ण को तकलीफ हुआ, मगर फिर भी उन्होंने, यहाँ पर हमको सीखने लायक बात क्या है कि फिर भी उन्होंने जीवन में हार नहीं माना और एक शिक्षा के लिए भटकते रहा। अंततः परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाया। तो आज का जो मेरा जो लेक्चर का जो थीम है, उसमें युवा और व्यक्तित्व विकास। तो गुरु के बिना विवाह अधूरा है। मैं पॉलिटिकल साइंस का आदर्श, मुझे पहले मैं संबोधन किया कि डॉक्टर टी.एल. मिर्जा राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं करके। तो राजनीति विज्ञान में हम पढ़ते हैं कौटिल्य। कौटिल्य जो है भारत की राजनीति व्यक्ति है, जिसमें विकास और विनाश उसके गोद के सामने पलते। तो गुरु चरणों का मिला सहारा, धन्य हो गए गुरु चरणों को पाकर
शिष्य अनन्य हो गए। तो जितने भी गुरु आज हमको जिस रूप में शिक्षा देते हैं, निरंतर हमारे छात्र छात्राओं को आज के दिन मोटिवेट देते हैं और मोटिवेशनल क्लास लगाते हैं, इसको मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम आज भी हमारे यहाँ हो रहे हैं। क्योंकि जब तक ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे तो निश्चित ही हमारे देश में आज भी राम होंगे, आज भी रहीम होंगे, आज भी कृष्ण पैदा होंगे और आज भी अर्जुन होगा, आज भी कर्ण जैसे योद्धा पैदा होगा। समाज के अलग अलग क्षेत्रों में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हमको ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर युवक और युवतियों को नहीं जाना। आपके लिए अंधेरा घना चाहे जितना मगर, क्या बोला मैं, अंधेरा घना चाहे जितना मगर सूर्य उगते ही वह तो चला जाएगा। नौजवानों उठो, नौजवानों उठो, क्रांति की ज्वाल ले, तुम जो बदलो जमाना बदल जाएगा, तुम जो बदलो जमाना बदल जाएगा। तो ये जो युवा साथी हैं, जो युवा हैं, उनके लिए ये बातें हैं कि आप कितना भी आपके पास सामने हो समस्या, आपको क्रांति का एक मसाल लेकर के आगे बढ़ना है। आप अपने गुरुजनों को, बहुत सारे जब हम कार्यक्रम करते हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, बहुत सारे जुड़ते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं। तो ज्ञान रटंती विद्या और खोदंती पानी। ज्ञान को जितना, मैं इसीलिए पहला ज्ञान बताया हूं, दो ज्ञान, इतने पूरे चर्चा में मैं दो शब्दों में ही उसका निचोड़ बताऊंगा। पहला है गेन द न्यू नॉलेज, रोज का रोज नया ज्ञान प्राप्त करो। और दूसरा 5 मिनट के लिए आप चिंतन करो कि आप अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए दिन भर में क्या प्रयास किया। दूसरा, बच्चों तुम भविष्य भारत की कीमत अपनी पहचानो, अपना का निर्माण राष्ट्र हित में कुछ करने का था। यहाँ पर जब तक आप अपने देश से प्रेम नहीं करोगे, जब तक आप अपने देश से प्रेम नहीं करोगे, अपने समाज से प्रेम नहीं करोगे, अपने माता पिता से प्रेम नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी बात को आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व, कबीरदास जी के व्यक्तित्व, महामानव भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व, इन सारे व्यक्तित्व को, गुरुजनों के व्यक्तित्व, हमारे किताबों में लिखी हुई अच्छी बातों की लाइनें, ये सारे लाइनों को आप समझिए, सोचिए। एक और आपको जो मैंने अभी तक, आप लोग क्लास 9 के बच्चे हैं इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं, वो अल्टीमेटली जो चीज, जो सार बिंदु है, उस सार बिंदु को मैं आपको बताना चाहूंगा। माइंड, दिमाग का विकास, दिमाग का विकास मानव अस्तित्व का परम लक्ष्य होता है। दिमाग का विकास मानव अस्तित्व का परम लक्ष्य होना चाहिए। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने, क्या का विकास मैंने बोला, देखो इसको, दिमाग या ब्रेन का विकास मानव अस्तित्व का परम लक्ष्य होना चाहिए। समझ रहे आप लोग? हेलो हेलो, हाँ, तो आप अपने ब्रेन के विकास का आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। अब 5 मिनट तक आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछिए। मैं एक शब्द, आज हम पुनः प्रातः वंदनी हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को हम अपने हृदय में सजोए रखे। महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसके 2 पंक्ति में मैं उनका गाथा सुनाते कहूंगा। हे भीमराव, हे दिव्य महान, हे युग मानव तुम्हें प्रणाम,
हे युग मानव तुम्हें प्रणाम। ये दो महामानव हैं जो हमारे देश के धरोहर हैं, महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद। इनके कार्यों को हम जितना प्रशंसा करें, इनके व्यक्तित्व को जितना हम गुणगान करें, कई दिन कई रात लग जाएगा और बहुत सारी बात बताने की जरूरत नहीं है। मैं जो बात बोला कि आप अपने लिए कवच पैदा करें, मैंने बोला आप अपने व्यक्तित्व को नींव जैसे अच्छा खाद मिट्टी डालें और गुरुजनों का सम्मान करें। लड़कियां जो है पढ़ने के लिए आगे रहें। और इन्हीं बातों के साथ आज का मैं व्याख्यान को, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो 2 मिनट या 5 मिनट में पूछ लीजिए, फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे। ठीक है? हेलो, यस सर। कोई विद्यार्थी, क्योंकि मेरे मित्र लोग वेट कर रहे हैं तो कुछ काम में जाना है, तो 2 मिनट में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ठीक है बेटा? हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन है? हेलो हेलो, यस सर। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? कोई पूछना चाहते हैं? नो सर। हाँ, चलो आप सभी को ढेर आशीर्वाद दीजिए। और मेरा एक तो पहले तो आप लोग आज अभी के अभी तुरंत के तुरंत अपने माता पिता दोनों का प्रणाम करें, अपने बड़े भैया का प्रणाम करें, तभी मैं समझूंगा कि मैं 1 घंटे तक जो लेक्चर दिया तुरंत आपके व्यक्तित्व में सुधार हुआ। तो आप अभी के अभी क्लास से डिस्कनेक्ट होने के बाद अपने माता पिता का तुरंत प्रणाम करें। और जब पूछेंगे माता पिता कि क्यों तुम प्रणाम कर रहे हो, तो उनको जवाब देना कि आज मिर्जा सर हमको बताए हैं कि छोटे छोटे बातों से हमारे व्यक्तित्व बढ़ेगा, इसीलिए आज हम प्रणाम कर रहे हैं और आपसे आशीर्वाद दे रहे हैं। पुनः मैं आज के कार्यक्रम के आयोजक गोपी भाई, सभी स्नेह छात्र छात्राएं जो जुड़े थे, जिसने लंबे समय तक मेरी बातों को सुना, आप सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि लोग बहुत गहनता पूर्वक सुने हैं। और जीवन में जो भी परेशानी आए मुस्कुराते रहिए, सच का मुकाबला करते रहिए। इसी भावनाओं के साथ आप सबको विदा लेता हूँ और सभी को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद देते हुए अपने वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सर। थैंक यू सर। में सक्रिय सहभागिता के लिए सर और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे गुरु श्री गोपी कश्यप जी के गुरु डॉक्टर शिवदयाल पटेल सर, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, शासकीय महाविद्यालय बरपाली को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उनके लिए एक पंक्ति कहूँगा। अंधकार को धक्कारने से कुछ नहीं होगा, बेहतर होगा एक दीपक जला दो, आपने तो मशाल ही जला दिया। हेलो मिर्जा सर, माइक को म्यूट कर लेंगे क्या? हेलो मिर्जा सर, माइक म्यूट कर लेंगे क्या? हेलो, हाँ मिर्जा सर, माइक म्यूट कर लेंगे क्या? हाँ कर तो लिया। माइक बंद नहीं हुआ है सर, माइक चालू है। जी जी सर, माइक चालू है सर, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी, माइक को म्यूट कर लीजिए, बोल रहा हूँ। देखो तो माइक चालू है क्या?
जी सर, आपकी माइक चालू। माइक चालू, माइक चालू। हाँ, आदरणीय पटेल सर आवाज आ रही है क्या? हेलो, मेरी जा रही है? जी सर आ रहा है। मेरी आवाज जा रही है? जी सर। यस सर। आज विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। 12 जनवरी सन 1863। एक मिनट वेट करेंगे, सर आ रहे हैं, थोड़ा सा लेफ्ट हो गए, हो सकता है नेटवर्क इशू। हाँ, मैं नेटवर्क में पुनः आ गया हूँ। आप लोग देख रहे हैं ट्रेन में मैं बैठा हूँ, बहुत सारे यात्री बैठे हैं। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। हर काम में अव्वल, पढ़ाई में आगे, सब पढ़ाइयों में आगे। इच्छा हो सर आपकी नहीं दे रही है। चलिए डॉक्टर आदि अच्छा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ट्रेन में प्रॉब्लम है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी सर, जी। हाँ, मैं आदरणीय हमारे बीच उपस्थित हैं पटेल सर की थोड़ी नेटवर्क इशू कारण आप आज बोल नहीं पाए, अगली बार सर से पुनः मिलेंगे हम। आज हमारे बीच उपस्थित मेरे आदरणीय गुरु डॉक्टर आदिल सर को आमंत्रित करता हूं कि सर हमारा आप मार्गदर्शन करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आदिल सर। आज एक ऐतिहासिक दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने वैश्विक विचारधारा के बदौलत इस भारत को वैश्विक ख्याति, भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप को, भारतीय संस्कृति के मौलिक आधारभूत गुणों को वैश्विक स्तर पर प्रसारित कर उन्होंने हमारे मान सम्मान को आगे बढ़ाया और विश्व स्तर पर गुरु की दर्जा को रेखांकित किया। बच्चों, आप सभी सुन रहे हैं? यस सर। अभी तक मैं बोला उसमें आपको कोई समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं अपने भाषा शैली और अपने विचार प्रस्तुति को आपके स्तर का बनाना चाहता हूं। मैं सर्वप्रथम मेरे पूर्व वक्ता और आज के प्रमुख अभ्यागत राजनीति विज्ञान के विद्वान प्राध्यापक डॉक्टर टी.एल. मिर्झा, जिसे तेरसलाल मिर्झा के नाम से आप जानते हैं और सुने हैं, बहुत व्यवहारिक, बहुत सरल और हमारे उपयोगी उन्होंने व्याख्यान दिया है। आज की इस पटल पर और इस कार्यक्रम के सूत्रधार और अनवरत रूप से समाज के प्रति चिंता जाहिर करते हुए, समाज के प्रति स्नेह जाहिर करते हुए मेरे गुरुदेव, प्रथम अंतिम गुरुदेव डॉक्टर शिवदयाल पटेल सर का सादर प्रणाम करते हुए, मेरे प्रिय विद्यार्थी गोपीनाथ जी, इस पटल पर जुड़े हुए मेरे साथी डॉक्टर टीकाराम सारथी भैया जी, मेरे अनुज डॉक्टर अजय पटेल जी और सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ, दो ही बात कहूंगा क्योंकि समय भी होने वाला है। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में हम कार्यक्रम का आयोजन करते हुए दो बातों को गांठ बांध लें। अब तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? दो बातों पहला बात संयम और दूसरा बात मर्यादा। संयम किस बात पर, हम कैसे
रहेंगे, हम कैसे खाएंगे, हम कैसे विचार करेंगे, हमारे कैसे ऊर्जा का उपयोग करेंगे, हमारे विचार का उपयोग कैसे करेंगे, हम समाज के बीच कैसे रहेंगे, इन सब पर हमको संयम बरतना चाहिए। हम जितना भी भोजन करते हैं उस शक्ति को अर्जित करके हम उसको विकास में लगाएंगे। इस बात पर संयम, वाणी पर संयम, चरित्र पर संयम, व्यवहार पर संयम और पूरे समाज में प्रस्तुत होते हुए संयम का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, मर्यादा। मर्यादा क्या होता है कि हम आचरण में मर्यादा, हम लिखने पढ़ने में मर्यादा, हम समाज में जब भी प्रस्तुत हो तो उसमें मर्यादा, और हम किसी भी कार्य को, चाहे लिखने का कार्य करें, पढ़ने का कार्य करें, आगे बढ़ने का कार्य करें, विचार अभिव्यक्ति का कार्य करें, खेलने का कार्य करें, कूदने का कार्य करें, और कहीं पर भ्रमण करने जाएं, कहीं पर मनोरंजन करें, कहीं पर फिल्म देखें, कहीं पर भी कुछ भी काम करते हैं तो उसमें मर्यादा बहुत जरूरी है। इस संयम और मर्यादा के बल पर ही जितने भी दुनिया में महान हुए हैं उन लोग महान हुए हैं। दो चीज को उन्होंने विशेष रूप से पालन किया है। किसको किसको बच्चों? संयम को और मर्यादा को। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए क्या संयम होना चाहिए कि वह अनुशासन का पालन करे, सुबह जग जाए, व्यायाम करे, प्राणायाम करे, फिर नाश्ता करे, फिर पढ़ाई लिखाई में जुड़ जाए, उसके बाद भोजन करे दोपहर का, फिर पढ़ाई लिखाई में भिड़ जाए, फिर उसके बाद फिर चाय नाश्ता करे थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर पढ़ाई में भिड़ जाए, फिर रात्रिकालीन भोजन करके 2 घंटा पढ़ के ठीक समय पर सो जाए, तब तो ठीक समय 5 बजे उठेगा जी। इन सब अपने अनुशासन का या टाइम टेबल का पालन करते समय हमको संयमित रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा बच्चों? संयमित रहना पड़ेगा। और ज्यादा किस करना पड़ेगा? दोस्त के साथ खेलते हैं, गुरु के साथ पढ़ते हैं, और हमारे रिश्तेदारों के साथ कहीं गांव जाते हैं, किसी कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं या भाग लेते हैं, और हम गुरु के साथ शिक्षा लेते रहते हैं, या हम कहीं भी और समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और उस कार्यक्रम को करते हैं, तो वहां हमको किस बात का ख्याल रखना चाहिए? मर्यादा का। किस बात का जी? मर्यादा का। मर्यादा किसे का चाहिए बच्चों? हमको को भी खुद अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे, ऐसे विचार और ऐसे आचरण को ही मर्यादा कहते हैं जी। ठीक है, तो मर्यादा मतलब जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी के विचारों को ठेस ना पहुंचे, कोई आपसे लज्जित ना हो जाए और कोई आपको गलत ना कहे, ऐसे चीजों का पालन करने को क्या कहते हैं? मर्यादा। एक सफल महान पुरुष को संयम और मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, तब वो महान बनेगा। और ऐसे महान शख्स स्वामी विवेकानंद का आज पुण्यतिथि है, मतलब आज ही के दिन अल्प आयु में उनका देहावसान हो गया था। इसलिए हम सबको, हमारे विद्वान साथियों का, हमारे शिक्षक साथियों का आदर करते हुए, बड़े बुजुर्गों का आदर करते हुए अधिक से अधिक समय को मर्यादित होकर किसमें लगाना है? ज्ञान को प्राप्त करने में, लेने में, अर्जित करने में। जैसे देखिए हमारे गुरुदेव डिप्टी कलेक्टर जो बनते हैं उस परीक्षा में अपने विषय को जांच करके आ रहे हैं जी ट्रेन में, और ट्रेन में आ रहा है, उसके बावजूद भी हमको आशीर्वाद देने के लिए जुड़े हैं ना जी। लेकिन अब नेटवर्क हो गया, 8 घंटा कनेक्ट हो गए जी, लेकिन उनका भाव को देखिए, उधर भी काम कर रहे हैं, हमको भी मार्गदर्शित कर रहे हैं, सबको एक जगह संयोजित कर रहे हैं। ये मर्यादा और संयम की बात हुआ कि नहीं जी? हुआ जी। इसलिए निःशुल्क गणित गोपीनाथ भाई का जो कार्यक्रम चल रहा है वो मर्यादित और संयमित है कि नहीं जी? है। हम सभी लोग इसमें जुड़े हैं, 20 लोग, उन लोग अपने ज्ञान के विकास करने के लिए और शिक्षा पाने के लिए हम लोग जुड़े हैं कि नहीं जी? ये भी मर्यादा और संयम का काम है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थियों को हमको मर्यादा और संयम का विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं अंतिम में 2 बात और कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। है सर्वप्रथम आप लोग ख्याल करिए ना, बोलो जी, सुन रहे हैं? मिनट हो गए, अब 513 विश्वास करना चाहिए। यदि आप सदाचारी हैं तो अपने ऊपर शक्ति पर खुद विश्वास करिए, ठीक है? और किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष ना करिए, उसका त्याग कर दीजिए। ये स्वामी विवेकानंद सिखाए थे। और तीसरा क्या सिखाए थे? आपकी जितनी योग्यता है या जितनी क्षमता है या जितने आपके पास धन, विचार या योग्यता है, उसका उपयोग समाज के विकास में भी लगाना है, सहयोग करना है। ये तीसरा उन्होंने कहा जी। और चौथा क्या कहा? हमेशा ना सबके लिए समान कानून, समान व्यवस्था, समान न्याय और समान विकास के अवसर मिलने चाहिए, इसको भी उन्होंने कहा जी। तो मानव पुरुष लोग, महामानव लोग क्या कहते हैं? सबके विकास के लिए बात करते हैं। तो आइए हम सब लोग मिल के चलते हैं और संयम होकर और मर्यादित होकर अधिक से अधिक समय को ज्ञान के अर्जन में लगाना है। आप सब ने मुझे सुना है बच्चों, जरूर सुबह उठना और जरूर जल्दी सो जाना, 9 और 10 बजे सो ही जाना, और पूरा पढ़ाई लिखाई में मन लगा के करना।
इसीलिए यस सर। हम महान यस पुरुषों का जयंती या पुण्यतिथि को मनाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। एक बात और अंतिम स्वामी, हेलो यस सर यस हेलो, यस सर आवाज नहीं जा रही क्या जी? हेलो, आ रही है सर। आ रही है? यस सर। हाँ, तो अंतिम एक बात और कहता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था आपको पता है? हाँ, लीजिए लीजिए, सुनिए ना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था गैया गैया है। गाय को कभी आपने झूठ बोलते देखा है जी? नो सर गाय को झूठ बोलते देखे हो आप लोग? नो सर। नहीं देखे हो? तो गाय गाय है, भले झूठ नहीं बोलती है। इसलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में और बिगड़ने के और मनुष्य चूक जाता है कई कार्यक्रम, लेकिन है सुधर कर ही उसको आगे बढ़ना चाहिए, है ना? अपने में सुधार हमेशा दिन प्रतिदिन पल पल करते रहना चाहिए। गलती मनुष्य से ही होता है और सुधरता भी मनुष्य है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, है ना? जबकि गैया झूठ नहीं बोलती है जी, लेकिन गैया गैया है क्योंकि पशु है वो, और मनुष्य को उन्होंने सुधार का अवसर दिया। यही सिद्धांत पूरे देशवासी दुनिया के लोगों को बताया, तभी वो महान बना। आप लोग भी ऐसी हमेशा सुधरने का और सुधारने का काम करिए। जय हिंद, जय जगत, जय स्वामी विवेकानंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाय जी आप सभी को जी। कार्यक्रम गुड नाइट। गुड नाइट।